हेलो फ्रेंड्स, तो आप ये हर जगह न्यूज़ देख रहे होंगे कि ट्विटर अडॉप्ट्स पॉइजन पिल स्ट्रेटजी, यानी कि ऐसा क्या एलॉन मस्क ने कर दिया है कि ट्विटर को पॉइजन पिल लेना पड़ रहा है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। आप ये वीडियो के साथ बने रहिए कि सबसे पहली बात पॉइजन पिल क्या होता है, एलॉन मस्क एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, ट्विटर के साथ क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। उसके पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि किसी भी कंपनी को, है ना, अगर आप उसको टेक ओवर करना चाहते हो तो आपके पास उस कंपनी के स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ शेयर्स होने चाहिए कि जब आपके शेयर्स मेजॉरिटी में होंगे, ज़्यादा होंगे, जैसे कि अगर उस कंपनी में आपके शेयर्स 51% हैं तो आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अगर ऐसा केस हुआ जहां पे सबके पास, किसी के पास 11 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 9 है, किसी के पास 12 है, किसी के पास 15% शेयर है, ऐसा रहा, यानी 51 किसी के पास नहीं है लेकिन सबके पास टुकड़ों टुकड़ों में है, तो फिर क्या? जिसके पास हाईएस्ट शेयर्स होते हैं वो बोर्ड मेंबर पे थोड़ा बहुत प्रेशर बना सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा कंट्रोल ले सकता है, बट वो अपने इस शेयर्स का एक पावर जरूर दिखा सकता है। तो ये ट्विटर में क्या हो रहा है ये यहां पे समझते हैं। तो ये पॉइंट आप यहां पे क्लियरली समझ गए कि किसी के पास एक पूरी की पूरी हिस्सेदारी नहीं है, बट टुकड़े टुकड़ों में सबके पास शेयर है। तो ट्विटर के केस में एग्जैक्टली क्या हुआ है कि जो ट्विटर है उसमें जो हिस्सेदारी है वो एलॉन मस्क ने कुछ टाइम पहले शेयर्स खरीद के अपनी हिस्सेदारी लगभग 9% कर ली, जो कि हाईएस्ट थी, लेकिन अब हाईएस्ट नहीं रह गई है। अब यहां पे वैंगार्ड एक और प्लेयर है, उसने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा के 10% कर ली है, बट इस पे हमारा फोकस नहीं है। ठीक है, 10% कर लिया तो कर लिया। अब एलॉन मस्क क्या बोल रहे हैं कि मेरी हिस्सेदारी इसमें 9% है, तुम लोग ट्विटर को जो है ना आगे नहीं बढ़ा रहे हो। एंड व्हेन आई से आगे नहीं बढ़ा रहे हो मतलब फ्री स्पीच के लिए ये नहीं है। आप जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ट्वीट किया तो डिलीट कर दोगे, इंडिया से कुछ ट्वीट आया तो डिलीट कर दोगे, पॉलिटिशियन कुछ ट्वीट किए तो डिलीट कर दोगे। तो वो ये कह रहे हैं कि ट्विटर एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे कोई जिसको जो कहना है वो कहे, आप डिलीट नहीं करोगे, आप सेंसर नहीं करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्विटर को जो है आगे नहीं लेकर के जा रहे हो, इसको मैं आगे लेकर के जाना चाहता हूं, तो आप मेरे को ये जो है हैंड ओवर कर दो। और अभी जो ट्विटर का शेयर प्राइस चल रहा है वो लगभग $45 चल रहा है ना। और एलॉन मस्क ने क्या कहा कि मैं इसके लिए $54 देने को रेडी हूं पर शेयर, मतलब एकदम प्रीमियम में आप मुझे ये हैंड ओवर कर दो पूरा का पूरा ट्विटर, और उसके बाद मैं इसको अपने हिसाब से बनाऊंगा। लेकिन एलॉन मस्क सिर्फ यहां पे रुकेंगे क्या? आंसर है नहीं, है ना। वो तो चाहेंगे कि यार मैं अपनी हिस्सेदारी 9% से बढ़ा के ना एक काम करता हूं 51% ले लेता हूं, बाय डिफॉल्ट मैं ओनर हो गया, फिर ज्यादा लोगों का मेरे को टेंशन ही नहीं चाहिए। तो वो बाकी लोगों को भी अप्रोच करेंगे कि यार मुझे बेच दो, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओनर्स होंगे। जैसे उन्होंने सऊदी अरब के जो एक पर्सन है जो होल्ड करते हैं अच्छा खासा स्टेक, उनसे भी उन्होंने अप्रोच किया था कि आप मुझे अपना शेयर बेच दो ताकि मेरी हिस्सेदारी बढ़ जाए, 9% से ऊपर चली जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। तो एलॉन मस्क तो रुकने वाले नहीं है कि यार बस रुक जाएंगे और यहाँ पे ही बस आगे ये डील को बंद कर देंगे। वो चाहेंगे कि मुझे ये मिल जाए, और वो डील भी अच्छी खासी ऑफर कर रहे हैं। लेकिन जो बोर्ड मेंबर्स हैं, एग्जिस्टिंग वाले बोर्ड मेंबर्स, है ना, वो ये नहीं चाहते कि एलॉन मस्क इसको टेक ओवर करें। ये चाहते हैं कि हमारे पास इसके शेयर्स बने रहें, ये कंपनी हमारे पास रहे, क्योंकि एलॉन मस्क इस कंपनी को आगे नहीं लेके जा पाएंगे, या फिर वो इस कंपनी के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ अपना मीनिंग फुलफिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? अब यहां से शुरू होती है पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी। पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी, ये नाम सुन के कैसा लग रहा है ना, जो जासूस हुआ करते थे वर्ल्ड वॉर में, वो अपने दांत में एक पॉइजन पिल लेकर के घूमते थे, अगर पकड़े गए तो वो तुरंत पॉइजन पिल खा लेते थे। ये उसी तरह का कुछ है। अब इसमें क्या होता है, मान के चलो ट्विटर के टोटल शेयर्स 100 हैं, बस टोटल शेयर्स 100, ओके, ठीक है। अब इसमें से एलॉन मस्क के पास कितने हैं? 9 शेयर्स, है ना। और वो ये बोल रहे हैं कि 9% मेरे पास है, मैं पूरे के पूरे 100 शेयर्स के $54 देने को रेडी हूं, यानी कि डॉलर्स में नहीं, यहां पे फिलहाल नंबर्स पे फोकस करते हैं। तो 54 अगर देंगे, विच मीन्स $5400 देने को वो रेडी है। मान लो अगर सिर्फ 100 शेयर होते तो, ठीक है, हर शेयर के, और मेरे को ये कंपनी दे दो। अब पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी में क्या होगा, जैसे ही एलॉन मस्क 15% क्रॉस करेंगे, है ना, 15% क्रॉस करेंगे, वैसे ये स्ट्रैटेजी
एक्टिवेट हो जाएगी। और ये क्या करेगी, जो बचे हुए 91 शेयर्स हैं, जो बचे हुए लोग हैं जो इन 91 शेयर्स को होल्ड करते हैं, वो नए शेयर्स बना देंगे, है ना। अब 100 शेयर से तो एलॉन मस्क की हिस्सेदारी इसमें 9% हो गई थी। मान लो इन्होंने नए शेयर्स और बना दिया, और ये बना सकते हो, इसका टेंशन मत लो, आप बना सकते हो। तो मान लो 200 शेयर्स हो गए, अब 100 शेयर्स और जोड़ दिए, प्लस 100 शेयर्स इन्होंने कर दिए और 200 शेयर्स हो गए। अब 200 शेयर जब हो गए तो ये जो एक्स्ट्रा 100 शेयर आए ना, ये यही लोग खरीदेंगे, ये जो एग्जिस्टिंग बोर्ड मेंबर्स है सिर्फ वही लोग खरीदेंगे इसको। तो अब टोटल शेयर्स कितने हो गए, 200 हो गए, और 200 में से एलॉन मस्क के पास कितना हो गया, सिर्फ 9 शेयर्स। तो ये हिस्सेदारी जो एलॉन मस्क की हो गई वो सिर्फ 4.5% हो गई। ठीक है, एक तो इनकी हिस्सेदारी कम हो गई। अब अगर इन्हें खरीदना है, ये $54 दे रहे थे ना, तो अब इनको 200 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, विच मीन्स तो अब इनको खरीदने पड़ेंगे $10,800 में। ये मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। अब आप सोचो, जो कंपनी इनको इतने में मिल रही थी, अब वो अचानक से डबल में मिल रही है, तो ये इकोनॉमिक सही नहीं बैठेगा। तो ये बंदा सोचेगा, एलॉन मस्क सोचेंगे, अरे यार इतना महंगा मिल रहा है, बाकी मैं खरीदूंगा ही नहीं, ये फेयर डील ही नहीं है, ये लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं पॉइजन पिल। अब आप ये सोचोगे कि ये पॉइजन पिल क्यों कह रहे हैं, बस इन्होंने शेयर ही तो बढ़ाए, इसमें कंपनी उल्टा बच गई टेक ओवर होने से। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि सारे के सारे बोर्ड मेंबर्स ने थोड़ी ये 200 शेयर्स खरीदे होंगे। जैसे मैं आज, मान लो मेरे पास आज ट्विटर का एक शेयर है, मैं इसको रफ कर देता हूं, तो मैं यहाँ पे क्लीन लिखता हूं। मान लो मेरे पास आज एक ट्विटर का शेयर है ना। अभी टोटल शेयर हमने ट्विटर के 100 रखे थे इनिशियली, और मैंने एक शेयर खरीद लिए, तो मेरे पास 1% आ गया ट्विटर का। कल को जब ये लोग बोर्ड मेंबर्स नए शेयर्स इशू कर देंगे, 200 शेयर्स हो जाएंगे, तो और मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे नहीं खरीदना और एक्स्ट्रा शेयर, तो मैं खरीदूंगा नहीं। तो जो एग्जिस्टिंग बोर्ड मेंबर हैं वो खरीद लेंगे। अगर वो खरीद लेंगे तो जहां मेरे पास एक शेयर होने की वजह से पहले कंपनी में 1% का स्टेक हुआ करता था, अब चूंकि टोटल 200 शेयर्स हो गए हैं, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 0.5% का स्टेक बचेगा। अब आप सोचो, मेरे लिए एज ए इन्वेस्टर तो नुकसान हो गया ना, मेरा वैल्यू अचानक से डाइल्यूट हो रहा है। तो कंपनी का वैल्यू डाइल्यूट हो जाता है, एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं उनका वैल्यू डाइल्यूट हो जाता है। तो जो बोर्ड मेंबर्स खरीदेंगे, जो नए लोग, अगर नहीं खरीदूंगा, अगर मैं इसमें से एक शेयर अपने पास नहीं जोड़ूंगा, तो मेरा 1% का डाइल्यूशन क्लियर कट हो जाएगा। और यही ट्विटर फिलहाल कर रहा है पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी में, अपने आप को बचाने के लिए। अब आप अगर न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी क्या है। ये अब अगर आप न्यूज़ पढ़ोगे, ट्विटर अडॉप्ट्स पॉइजन पिल, तो आप ये समझ गए पॉइजन पिल क्या है। आप ये भी समझ गए कि एलॉन मस्क उसको क्यों लेना चाहते हैं। और नीचे ये यहां पे लिखा हुआ है कि इफ टेस्ला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बॉट मोर देन 15% ऑफ द कंपनी, ट्विटर वुड अलाउ शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट हिम टू बाय मोर शेयर एट डिस्काउंट। और ये मोर शेयर कहां से आएंगे, ये नए शेयर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, नए शेयर्स बनाए जाते हैं। तो ये पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी एक्चुअली कई अलग अलग टाइप से होती है। इसमें एम्प्लॉय का ईसॉप वगैरह ऑप्शन भी इंक्लूड किया जाता है, बट उस डिटेल में नहीं जाते फिलहाल। अगर आप नीचे भी ये पढ़ोगे तो आपको एग्जैक्टली पूरा का पूरा माजरा इनका समझ में आएगा कि करंटली इनका वैल्यूएशन क्या है, कितना ये देना चाहते हैं। इनका करंटली 9% है, ये ग्रो करके 15% जैसे ही हुआ, ये लोग तुरंत जो है द राइट प्लान विल रिड्यूस द लाइकलीहुड दैट एनी एंटिटी, पर्सन और ग्रुप गेन कंट्रोल ऑफ ट्विटर, मतलब कोई भी इसको कंट्रोल नहीं ले पाएगा जैसे ही ये नए शेयर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एलॉन मस्क पीछे हट जाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि इससे उनको ज़्यादा पैसा चूंकि देना पड़ेगा, तो इट्स बेटर फिर इतना महंगा क्यों लेना। मान लो आप गोल्ड खरीदना चाहते हो, है ना, आप गोल्ड का आज 50,000 भाव है ना, 50,000 का प्राइस है, तो आप कितना दोगे भाई। 50,000 का अगर आज गोल्ड आपको मिल रहा है, आप मे बी 55 दे दोगे। लेकिन बेचने वाला अगर बोलेगा नहीं नहीं 1 लाख चाहिए, तो आप बोलेगे भाई यहाँ से, है ना, आप 1 लाख नहीं दे पाओगे यार, इकोनॉमिक सही नहीं है, तो आप पीछे हट जाओगे। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे ये पॉइजन पिल स्ट्रेटजी जो है, ये उस तरीके से यहाँ पे। आई होप ये वीडियो आपको काम का लगा होगा और आप समझे होगे एग्जैक्टली ये पॉइजन पिल स्ट्रेटजी है क्या। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।